बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो का मौजू है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नात के खोदे हुए कुएँ। सऊदी अरब का एक दूर अफ्तादा गाँव लीना एहद कबलज़ तारीख़ के कई अजायबात पर मुश्तमिल है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात के खोदे हुए 300 कुएँ भी हैं। इनमें से बेशतर अगरचे नाकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुएँ ज़मीन के बजाय सख्तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान हैं। इन अजायबात को देखने के लिए दूर दूर से सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का ये तारीखी गाँव लीना ममलिकत के शिमाली शहर रफ़हा से 100 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। ये कदीम इलाका स्ट्रेटेजिक अहमियत के साथ मुतअद्दिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीम किला भी है। पुराने ज़माने में बैतुल मुक़द्दस और यमन के माबेन पैदल सफ़र का मशहूर रास्ता इसी गांव से गुज़रता था। अदन से इराक़ जाने वाला मलका ज़ुबैदा की बनाई हुई मशहूर सड़क दोरबी ज़ुबैदा भी यहीं से होकर जाती थी। अब भी सैर व तफरीह के शायकीन बड़ी तादाद में इसी इलाके का रुख करते हैं। सऊदी मुहक्किक हमद अल जासिर का कहना है कि ये कदीम गाँव में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। इस बेआब गयाह इलाके में लश्कर को पानी की ज़रूरत आई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएँ खोदें। तो जिन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सख्तरीन ज़मीन में 300 कुएँ खोद दिए थे। ये इंतहाई गहरे कुएँ अब भी असली हालत पर मौजूद हैं, जिन्हें ज़मीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मोजज़ा करार दिया जाता है। जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला भी यूज़ किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं के चारों अतराफ पर वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि जिन्नात ने आखिर किस तरह इन सख्त तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर गहराई तक काटा था और उन्होंने कौन से आलात की मदद हासिल की थी। अगरचे इन 300 में से इस वक्त सिर्फ 20 कुएँ ही कारामद रह गए हैं, ताम सारे कुएँ के निशानात अब भी यहाँ मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरत ज़दा होकर रह जाता है। तारीखी रिवायात के मुताबिक जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो वो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात की भी बड़ी तादाद शामिल थी। जब लोग प्यासे हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के कमांडर सबतर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे हंसने की वजह पूछी तो उसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे ही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबतर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी ही देर में उसने अपने साथियों की मदद से 300 कुएँ खोद दिए और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर सैराब हो गया। मारूफ मुअर्रिख याकूत हमवी के दौर तक ये सारे कुएँ मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। याकूत हमवी ने अपनी मशहूर किताब मौजमुल बल्दान में लिखा है कि लीना इराक़ के शहर वासित से मक्का मुकर्रमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुएँ की वजह से शोहरत रखता है। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में एक तिजारती मरकज़ भी बन गया था, जहाँ इराक़ और अरब के ताजिर मंडियाँ लगाते थे। नजद समेत सऊदी अरब के शिमाली इलाकों के लोग यहाँ आकर ख़रीदारी भी करते थे। ताजिर अपने सामान तिजारत को यहीं अगले सीज़न तक महफूज रखने के लिए पहाड़ों पर बने बड़े बड़े गोदामों में रखते थे, जिन्हें सियाबीत कहा जाता है। ये गोदाम अब भी वहाँ मौजूद हैं।
علاوہ ازیں یہ علاقہ مختلف آثار قدیمہ کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ سعودی حکومت نے یہاں ایک شعبی قلعہ بھی تعمیر کرایا ہے۔ 1354 ہجری میں تعمیر ہونے والے اس قلعے کو غارے، پتھروں اور لکڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے جنات پر بھی حکومت دی تھی۔ جنات نے ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر میں بھی حصہ لیا تھا۔ وہ دور دراز سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لاتے تھے۔ ان کی تعمیر کردہ عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بہت سے کام لیتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں واضح طور پر کیا گیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے، تو اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں، اور اس طرح کی انفارمیٹیو اسلامک اور ہسٹری کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔